स्टार्ट। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय हमारा देश शिक्षा, अध्यात्म, कला, विज्ञान, साहित्य के साथ साथ कृषि, व्यापार, निर्माण आदि के क्षेत्रों में भी अति उन्नत था। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति में पुनः सुधार किया है और आज हमने बहुत से क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में भी सफलता पाई है। पर विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान की नींव रखी है, जो नई कार्यविधि, नया बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र के सृजन, नई सोच, निवेश को बढ़ाने तथा कौशल विकास, संवर्धन आदि उद्देश्यों के स्तंभों पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मेक इन इंडिया मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा था, हम नहीं चाहते कि किसी भी उद्योग को छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह चमके। इस अवसर पर उन्होंने निवेशकों को यह आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनका पैसा डूबने नहीं देगी। इस महत्वाकांक्षी मिशन को शेर के कदम जैसा बतलाया था। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है, जो कि अशोक चक्र से प्रेरित है और सभी क्षेत्रों में भारत की सफलता का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। वास्तव में इस अभियान का उद्देश्य विदेशी निवेश को देश में बढ़ावा देने के साथ साथ सुस्त पड़े उद्योग धंधों को पटरी पर लाना है, ताकि विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। मेक इन इंडिया सोच जो अब एक मिशन है का अर्थ है हमारी आवश्यकताओं से संबद्ध अधिकाधिक वस्तुओं का निर्माण भारत में किया जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो मेक इन इंडिया मिशन मेड इन इंडिया के स्वर्णिम स्वप्न को पूर्ण करने का मिशन है। मेड इन इंडिया उन्हीं वस्तुओं पर अंकित किया जाता है जिनका निर्माण हमारे देश में किया गया हो, और जिन वस्तुओं का निर्माण देश में किया जाता है उनकी कीमत अपेक्षाकृत कम रहती है। इस प्रकार इस दूरदर्शी अभियान का सबसे अधिक लाभ देशवासियों को ही होगा। एक और हमें देश में बनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त हो जाएंगी, तो दूसरी ओर उन वस्तुओं का बड़े स्तर पर निर्यात कर देश की
राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी की जा सकेगी।